हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है वो क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है। आपकी बुक का जो चौथा चैप्टर वो एक इंशाइया है, लाइफ सेट है, जिसको ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। तो आज मैं फिर से एक नए लेसन के साथ हाजिर हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उस चैप्टर का नाम है ओस। वो जो न्यू सबक है, नया सबक है, उस मज़मून का नाम है ओस, जिसको आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी को जो इंशाइया है किसने लिखा है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी आप देख सकते हैं स्लाइड पे दिख रहा है स्क्रीन पे, जिनकी पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1955 ईस्वी में हो गई। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। मुअज़्ज़ज़ मीन्स बहुत बावक़ार। उनका बचपन तंगदस्ती में गुज़रा, यानी उनका जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा ही परेशानी में गुज़रा। पैसे की फरावानी नहीं थी, लेकिन अपनी ज़ाती यानी सेल्फ़ जो है कोशिश और मेहनत की वजह से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के आशिकों में से थे। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी जो थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुर्शिद पीर में चाहने वाले थे, आशिक थे। उस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमायाँ नज़र आते हैं। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी जो चीज़ लिखा करते थे उनकी तहरीर में, उनकी उस राइटिंग में, उनके उस मज़मून में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कुछ असर ज़रूर दिखता था, क्योंकि वो उनके इर्द गिर्द रहा करते थे। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गदर दिल्ली के अफ़साने और सी पाड़ा दिल काफ़ी मशहूर है। उनके मज़ामीन की ख़ुसूसियत ये है कि उनमें से अक्सर नहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके उन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतलब निकाले हैं वो बड़े सबक आमोज़ है। वो मतलब बहुत नसीहत वाली चीज़ें। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज़ है। वो जो लिखा करते थे, उनके लिखने का जो तरीका होता था वो काफ़ी अलग हुआ करता था दूसरे राइटर से। तो आपका जो सबक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले उस सबक का रीडिंग तो नहीं कर सकते। मैं उस सबक का यानी उस जो चैप्टर इंशाइया उसका ख़ुलासा यानी कंक्लूज़न पे बात करूँगा, बहस करूँगा कि उस कहानी में मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने उस इंशाइया में बताया है कि कुछ लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं पसंद होती है, तो कुछ लोग ऊदी घटाएं को पसंद करते हैं। मुझे तो बरसात की अदा पसंद आती है। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हसन निज़ामी ने अपने इस इंशाइया में लोगों की जो फीलिंग है, एहसास को बयान किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा वाले मौसम को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊदी घटाओं को पसंद करते हैं। और हसन निज़ामी कह रहे हैं मुझे तो बरसात पसंद आती है। फिर आगे कह रहे हैं कि पानी बरसकर जब खिल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती जैसी मालूम होती हैं या आसमान के तारे लगते हैं जो ज़मीन पर गिर पड़े हों। यानी वो कह रहे हैं कि जब सुबह सुबह लोग उठता है तो दिखता है कि जब ओस गिरते हैं सुबह के वक्त, उठने के बाद आपको नज़र आते होंगे कि किस तरह से ओस दरख्तों पे, फूलों के पे, घासों पे गिरी हुई है। तो ऐसा लगता है कि आसमान के तारे चमक रहे हैं जो ज़मीन पे गिर गए हैं, लेकिन असल में वो क्या होता है, वो ओस होता है जो रात को वो गिरते हैं, सुबह सुबह चमकते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि ओस में फिरना नुकसानदा होता है, यानी ओस में घूमना फिरना नुकसानदा होता है। अगर कोई रात में छत पे जाके सोता है और ओस गिरता है तो कहते हैं सर्दी हो जाती है। लेकिन मैं नहीं मानता, ख्वाजा हसन निज़ामी कहने कि मैं इस बात को नहीं मानता कि ओस में घूमने फिरने से नुकसान होता है। ओस कहाँ से आती है ये तो साइंसदान ही बता पाएंगे। मेरे नज़दीक तो ओस खुदा के जलवों में से एक है। हसन निज़ामी कह रहे हैं कि ओस को मैं खुदा की एक रहमत और नेमत मानता हूँ। सुबह बेदार होकर चहलकदमी करने वाले ओस के क़तरे में खुदा का ज़ुहूर देखते हैं।
हसन निज़ामी कह रहे हैं कि जो लोग सुबह सुबह चहलकदमी करते हैं और ओस के कतरे देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी अल्लाह की एक नेमत है। मैंने बाग में चहलकदमी करते हुए एक शख्स को देखा जो जूही के पौधे के पास दुनिया व माफिया से बेखबर ख्यालों में डूबा हुआ था। जूही पर पड़ी ओस बहुत दिलकश नज़र आती है। छोटा सा फूल, उसकी नाजुक पत्तियां, उस पर ओस के कतरे बड़े दिलफरेब नज़र आते हैं। तो किस तरह से देखिए इसमें हसन निज़ामी ने कैसे अपनी एहसास को बयान किया है इस कहानी में, इस इंशाइया में, कि एक शख्स को देखा उन्होंने कि पौधे के पास बैठकर दुनिया से बेखबर होकर अपने ख़यालों में डूबा हुआ। आप कहीं किसी बाग में जाएंगे और अकेले बैठेंगे तो आप जाहिर सी बात है दुनिया को आप भूल जाएंगे और अपनी गम और ख़यालों में डूब जाएंगे। सुबह का मौसम एक ऐसा मौसम होता है, ऐसी हवा होती है, जब आप चलोगे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, चहलकदमी पे, तो शायद आपकी जो सेहत है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव और चेंजिंग नज़र आएगी। उस वक्त सारी दुनिया सोए रहती है। तो ओस की उम्र बहुत कम होती है, सूरज के निकलते ही ओस ख़त्म हो जाती है। ओस खुदा की रहमत की बारिश की तरह अमीर गरीब छोटे बड़े सब के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है। ऐसा नहीं है कि अमीर के पास ओस नहीं गिरते, अमीर को ओस नहीं लगता और सिर्फ गरीब को लगता है, या फिर गरीब को ओस नहीं लगता और अमीर को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, ये एक अल्लाह की रहमत है जो कि सब के लिए आती है, सब के लिए बराबर बराबर अल्लाह की रहमत उतरती है आसमान से। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जो है 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ किया गया वो अमीरों के लिए और गरीबों के लिए नहीं किया गया, या फिर सिर्फ गरीबों के लिए किसी काम को करना ख़ास कर दिया गया और अमीरों के लिए नहीं किया गया। ओस बहुत सुलह पसंद है, वह लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती। आसमान पर जब तक सूरज का अमल दखल नहीं रहता उस वक्त पे निकलती है और सूरज के निकलते ही जान दे देती है। यानी जैसे ही आप देखिएगा सुबह सुबह आसमान पे सूरज निकलना शुरू हो जाता है, वैसे ही ओस सूख जाते हैं खुद ब खुद। ओस हाथी को भिगो तो देती है मगर एक चिड़िया की प्यास नहीं बुझा पाती। ख्वाजा हसन निज़ामी कह रहे हैं कि ओस एक ऐसी चीज़ है कि इतनी बड़ी जो जानवर होते हैं हाथी, उसको पूरे का पूरा भिगो देता है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया जो होती है उसकी प्यास को बुझा नहीं पाती। बहरहाल ओस भी खुदा की कारीगरी का एक आला नमूना है जिसे देखकर दिल में उस बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात के लिए और भी ज़्यादा अदब और एहतराम पैदा होता है। ओस एक ऐसी चीज़ है, आप देखते होंगे कि किसी शबनम पे, घास पे, दरख्त पे शबनम गिरते हैं, लेकिन उसे लोग पी नहीं सकता, उसे कोई चिड़िया अपने चोंच से उसे पी नहीं सकता जिस तरह पानी को पीती है, क्योंकि वो ऐसे ही बिखरा रहता है मोतियों की तरह, ठीक ना, वो दाने की शक्ल में होती है जिसको वो चिड़िया जो है चुग कर ले। तो वो इंसान को भिगो सकती है, वो जानवरों को भिगो सकता है, लेकिन उसकी प्यास को बुझा नहीं सकता, जैसा कि हसन निज़ामी ने कहा। अब आइए, अब हम इस लेसन के कुछ अल्फाज और माना है उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो राइट साइड में उसके अल्फाज दिए हुए और उसके लेफ़्ट साइड में माना दिए हुए, जिसको आप अपने कॉपी में लिख करके उसे याद करें। पहला जो वर्ड है वो है ओस बाड़ी। ओस बाड़ी का मतलब होता है ओस का बरसना। और दूसरा जो वर्ड है, लफ्ज़ है, वो है खास्तगार, यानी तलबगार, चाहने वाला, यानी किसी चीज़ को चाहने वाला। ओदी ओदी कहते हैं हल्का बैगनी रंग, और में कहते हैं बरसात को। गुल अफशानिया का मतलब होता है फूल बिखेरना। मुज़िर कहते हैं नुकसानदा चीज़ को, या नुकसानदा मखलूक, पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वगैरह। निहाल होना मीन्स खुश होना। कुदरत रब्बानी यानी खुदा की कुदरत। बेदार होना मीन्स जागना। मुस्तग़रक़ कहते हैं डूबा हुआ। दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसे कहते हैं दुनिया व माफिया। महशर, आप लोग जानते हैं महशर को कौन शख्स नहीं जानता है, क़यामत को कहते हैं महशर। सैराबी कहते हैं शादाबी को। बारान रहमत, रहमत की बारिश। बारान मीन्स बारिश और रहमत मीन्स रहमत की बारिश। यकसा कहते हैं एक जैसा। इंग्लिश में एक वर्ड है सिमिलर, तो सिमिलर का जो मीनिंग होता है एक जैसा, उसी तरह उर्दू में यकसा उसके लिए इस्तेमाल होता है, यकसा यानी एक जैसा। पोशीदा कहते हैं छुपा हुआ। सुलह कुल, सबसे मिलजुल कर रहना।
फिर आइए अगला जो वर्ड है वो है नमूदार होना। नमूदार होना मीन्स ज़ाहिर होना। शज्र जिसकी जमा अशजार होता है, दरख्त उसके माना है। हक़ बजानिब सच्चाई के साथ, हक़ की तरफ। हज्र, हज्र कहते हैं पत्थर को, जिस तरह आप सुनते हैं हज्र अस्वद यानी काला पत्थर। तिश्नगी कहते हैं प्यास को। दिल हक़ परस्त, खुदा परस्त दिल। इरफान यज़दा, खुदा की पहचान। इरफान यज़दा मीन्स खुदा की पहचान, और दिल हक़ परस्त मीन्स खुदा परस्त दिल। अब आप लोग अपने अपने कॉपी से पे नोट करें और इसे अच्छे से याद कर लें। फिर इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं कल बताऊँ।